हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं एनआईएस क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ उनके केमिस्ट्री का टीएमए का सॉल्यूशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट, कई दिनों से हमारे चैनल पर अप्रैल और अक्टूबर 2025 सेशन के टीएमएस के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का। तो आज इसी सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के टीएमए का सॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी बच्चे केमिस्ट्री के लिए परेशान थे। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको 6 के 6 क्वेश्चन का जो आंसर्स है टीएमए का वो इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डियर स्टूडेंट 40 से 60 वर्ड्स के लिए है और ये क्वेश्चन ए चूज़ किया है हम लोगों ने। मैं क्वेश्चन अगर आपके लिए यहाँ पे पढ़ देती हूँ। क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15 एंड 16 इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आपको इसके आंसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको आप देख करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, घर बैठ के आराम से भी लिख सकते हो। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ का आंसर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए ताकि आप इसको कभी भी बैठ करके आराम से लिख सको, तो आप हमको जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना। वहाँ पर आपको ये बड़े ही जेन्युइन और कन्वीनियंट तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक जेन्युइन कॉस्ट के साथ। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपका जो टीएमए है वो पूरा लिख कर बनाकर अच्छी हैंड राइटिंग में ही आपको दे दे और आप उसको अपलोड कर सको, या अपलोड भी आपका हम ही करवा देंगे, अगर ऐसा कोई चाहते हो सर्विस लेना तो आप उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आपको ये सर्विस दे दी जाएगी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन से क्वेश्चन ए को चूज़ किया हम लोगों ने और क्वेश्चन है हाउ डू मेटेलिक एंड आयोनिक सब्सटेंसेस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका यहाँ पर आंसर है और हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया है। तो आप ये लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ओके, मूविंग ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका जो एक बार वर्ड लिमिट ध्यान रखना, वर्ड लिमिट बहुत ही मैंडेटरी होता है, ध्यान में रखना कि कितने वर्ड लिमिट के लिए आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर 40 to 60 वर्ड्स के लिए आपका आंसर होना चाहिए और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी को चूज़ किया गया है मेरे द्वारा। और क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन में एक बार देख देती हूँ क्या है। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ ई इफ द रेट कॉन्स्टेंट्स फॉर अ रिएक्शन इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 300 K to 310 K। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आराम से स्क्रॉल करें ताकि आपको एक एक वर्ड पूरा अच्छे से समझ में आए और आप उसको लिख सको आंसर। और देखते देखते हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ वर्ड लिमिट। ये अभी आपका 100 to 150 वर्ड्स के लिए आ गया, क्योंकि जो इसके मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन के डिसाइडेड मार्क्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बी को चूज़ किया गया है। क्वेश्चन बी में एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है और इसी से आपको फिर इसका कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप इसको देख के नो डाउट आराम से उतार सकते हो और मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। जो भी चीज़ गिवन था उसी के थ्रू सारा आपका कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा रहा है और करके हम फाइनली इसके सॉल्यूशन पे पहुँच जाएंगे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ फॉर 100 to 150 वर्ड्स। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिफाइनिंग मेथड्स। और यहाँ पर दो क्वेश्चन को पूछा गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इन दोनों को ही अलग अलग डिफाइन किया गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी वर्ड्स के लिए है, तो यहाँ पर ब्रीफ में क्वेश्चंस को डिफाइन किया गया है ताकि आप लिखो तो नंबर ना काटे, आपको पूरे नंबर मिलें। तो नंबर तो आपको यहाँ पे पूरे मिलने वाले हैं, बस चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने बताया है कि
TMA बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर आप चाहते हो कोई आपका TMA लिख दे तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर किसी चीज़ का किसी सब्जेक्ट का आपको TMA जल्द से जल्द चाहिए तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो हमारी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के TMA पर हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, और डियर स्टूडेंट लाइक कर देना वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक सारी वीडियोस पहुंचाने में, पूरी टीम लगती है, पूरा एफर्ट लगता है ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा हौसला और मोटिवेशन देता है ताकि हम लेकर आते रहे आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ चुके हैं अपने, और जो कि है 500 वर्ड्स के लिए। और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है 2 क्वेश्चन में से एक। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी को चूज़ किया है। ओके, और इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर सबके देने हैं ब्रीफ में। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देती हूँ। केमिस्ट्री इज डीपली एम्बेडेड इन आवर डेली एक्सपीरियंसेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रेजेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाउ डू यू परसीव द प्रेजेंस ऑफ केमिस्ट्री इन योर डेली रूटीन और एक्टिविटीज़? कैन यू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल वेयर केमिस्ट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल? Okay, question 2, have you ever considered the chemical composition or reactions behind common household items or product you use? Please provide example and elaborate on your understanding. In what ways does chemistry influence the food you consume or prepare? How do chemical reaction impact cooking or food preservation techniques? तो क्वेश्चन 3 था और बड़े ही कह सकते हो इंटरेस्टिंग और एक कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पर किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो हम एक्टिविटीज़ दिन भर में करते हैं, फूड प्रिपेयर करना या फिर जो भी हम अपने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डेली बेसिस में, तो उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं हम, क्या कॉम्पोजिशन होता है उनका, ओके, क्या रिएक्शन होता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आपको नीचे आंसर देना है। क्वेश्चन 4, कैन यू आइडेंटिफाई एनी एनवायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू केमिकल यूजेस इन एवरीडे लाइफ? हाउ डू यू थिंक दिस यूजेस कुड बी मिटिगेटेड और इम्प्रूव? ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल वेस्ट यूज़ करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड देन उसका वापस में उसको वेस्ट करते हैं, डंप करते हैं, तो वो कितना हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इसको हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। हाउ डज केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर? कैन यू डिस्कस एनी स्पेसिफिक पैरामेडिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल प्रोसीजर्स दैट शोकेस द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे केमिस्ट्री जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और मेडिकल में और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। What role does chemistry play in personal hygiene product or cosmetic that you use? Are you aware of any chemical risks associated with these products? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक अवेयरनेस जनरेट करने वाला क्वेश्चन है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है या फिर कितना ज़्यादा वो रिस्की हो सकता है, जो भी उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन इंक्लूड होता है, वो कितना ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितना वो हाइजीन मेंटेन रखता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको यहाँ पर सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो यहाँ पर एक एक टॉपिक का ब्रीफ में डेप्थ में आंसर्स है, आप इसको देख के लिख सकते हो और बिल्कुल अच्छे नंबर पाओगे, क्योंकि एक एक पॉइंट का यहाँ पे ब्रीफली डिस्कशन है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ हो, चाहे पर्सनल हाइजीन के हो, चाहे डे टू डे केमिकल कॉम्पोजिशन हाउस होल्ड आइटम्स में हो, सब का एक एक का ब्रीफ में यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसको आप देख के लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए लेकर आती रहूँगी और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स, प्रैक्टिकल्स
और सारी इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड